सो दिस इज़ द पेपर ऑफ नीट एग्ज़ाम जो कि आज हुआ है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन जो है ओवरऑल मैं बताऊँगी मेरा कैसा गया। और बिकॉज़ मेरे जो मार्क्स थे वो मैं पिछले वीडियो में मैं शो की थी, जो 15 डेज़ बिफ़ोर नीट एग्ज़ाम का जो मैं बनाई थी, उसमें मेरे जो मार्क्स आ रहे थे उतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे। एंड बट स्टिल जो पार्ट वाइज जो टेस्ट हो रही थी उसमें थोड़ा सा मेरे मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ रहे थे। और मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रही हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रही थी मतलब कि। एंड आज एग्ज़ाम था, सो दिस इज़ द पेपर। तो अभी ऑल्दो मैं बताऊँ तो फिज़िक्स में मैं उतना मैं अटेम्प्ट नहीं की हूँ, बिकॉज़ मेरा तो पहला ये मोटिव था कि मैं नेगेटिव मार्किंग ना करूँ। केमिस्ट्री वॉज़ ओवरऑल लेंदी भी था। अभी मैं जैसे ही एग्ज़ाम से आई, मैं जैसे ही अपने मोबाइल में खोली, वैसे ही यूट्यूब पे पूरे जगह पे आ रहा था कि जैसे ही मैं आई ना एग्ज़ाम दे के, वैसे ही मैं यूट्यूब पे देखी तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू था वो आया, बता रहा था कि जो लेंदी था पेपर, कॉन्सेप्चुअल था, प्लस थोड़ा सा टफ भी था। जो फिज़िक्स में था वो जेई मेंस के क्वेश्चन, कुछ जेई एडवांस के भी क्वेश्चन आई थिंक 1 या 2 आए थे। ऑल्दो मैं फ़िज़िक्स के क्वेश्चन उतने अटेम्प्ट नहीं की क्योंकि हाँ, टाइम नहीं मिला मुझे। एंड आई डोंट नो बट आई एम अ ड्रॉपर ऑल्सो। मुझे टाइम मिलनी चाहिए थी इन द सेंस कि मैं ड्रॉपर हूँ तो मुझे अच्छे से सारी चीज़ें समझ होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। पहले भी मैं नीट के एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, ठीक है। इतने सालों में मैं क्या की, आई डोंट नो। रिग्रेट भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है खुद पे कि मैं अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की। और समथिंग लाइक कि मैं फील कर रही हूँ कि ठीक है, आई मीन ओके, लेट इट बी, आई मीन जस्ट आई डोंट नो, इट्स अ मिक्स ऑफ फीलिंग्स जो अभी मेरे साथ ऐसे बीत रही है। तो मैं तो अभी क्वेश्चन पेपर भी ओपन नहीं करने वाली थी, बट मैं सोची कि ठीक है, एक छोटा सा 5 मिनट का मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। सो दिस वाज द केमिस्ट्री वाला सेक्शन जो कि पहले से ही मैं स्टार्ट की, तो मेरे तो मतलब जो थोड़े टफ थे तो मैं उसको 1 या 2 अटेम्प्ट में कर रही थी। मतलब जो मेरे से क्वेश्चन बन जा रहे थे उसको मैं तुरंत बना ले रही थी। जो थोड़े से ऐसे लग रहे थे कि नहीं, थोड़े से ऐसे टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको मैं थोड़ा लेट से कर रही थी। एंड मैं ये भी बता दी दूँ कि बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे वो भी टफ़ थे इस बार के, लेंदी भी था एंड टफ़ भी था। तो सबसे पहले तो ये वाला जो था ना, ये मैं देखी थी, ठीक है, बट ना मैं इसको एक ही बार देखी थी। डायग्राम जब मैं एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ रही थी ना, मैं देखी थी, बट मेरे को ना यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न था। अभी देखो मैं टिक भी लगाई हूँ कि ये नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बट मुझे ना फिर इसमें और ये वाले फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया। मुझे नेगेटिव नहीं करना था, इस वजह से मैंने इसको टिक नहीं किया। इस क्वेश्चन में मैं टाइम दी थी, लगभग मैं 3-4 बार इसको सोची। पहले अटेम्प्ट में देखी, नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट में देखी, सोची, नहीं हुआ, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट में भी मैं देखी, सोची, 2-3 मिनट 5 मिनट भी मैं लगा होगा शायद टाइम, आई डोंट नो, बट ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। तो फिर मैं सोची कि ठीक है यार, ऐसे तुक्का मारने से तो अच्छा, नेगेटिव होने से अच्छा है कि मैं ना ही करूं, क्योंकि 1 मार्क्स मतलब 5 मार्क्स चले जाएंगे, है ना। तो फिर मैं सोची कि ठीक है यार, छोड़ो। ये वाला क्वेश्चन 180 का, ठीक है, आई डोंट नो, बट ये वाला जो क्वेश्चन था ना, मुझे को नहीं समझ में आया। मे बी हो सकता है ये आसान है, ऑल्दो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये जो जीन क्लोनिंग का जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाला जो ये जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी में,
ये ऑलरेडी टफ है, ठीक है, ये ऑलरेडी टफ है ये चैप्टर। एंड मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आया। मैं इसमें भी टाइम दी थी कि कैसे होगा कैसे होगा, मुझे लाइक फिर टाइम ही नहीं मिला मुझे। बहुत ज़्यादा ही लेंदी था क्वेश्चन पेपर। मतलब आई डोंट नो अबाउट द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, हो सकता है जो टॉपर होंगे उनको अच्छे से बन गया होगा, क्योंकि मैं देखी थी कि जो मेरे जो क्लास में एक लड़की बैठी हुई थी, उसको मैं देखी कि वो बहुत पहले से ही क्वेश्चन जो है वो बना के बैठी हुई है। लाइक मुझे लगा या तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी पढ़ने में, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा लाइक अच्छी नहीं होगी पढ़ने में, ठीक है। तो वो ना क्वेश्चन उसका कंप्लीट हो चुका था, और बहुत ही मतलब वो बना के बैठी हुई थी, और एकदम मुझे लगता है कि वो शायद बन गया होगा उसका। तो मे भी मुझे लगा कि वो अच्छी होगी पढ़ने में, लाइक टॉपर होगी। तो आई डोंट नो अबाउट द अदर स्टूडेंट्स कि वो उनका क्या थिंकिंग है इस पर, बट मेरे लिए तो क्वेश्चन पेपर लेंदी भी था, कॉन्सेप्चुअल था एंड टफ भी लगा मुझे। मुझे लगा कि इसके पिछले वाला जो पेपर था 2024, उसमें बायोलॉजी जो थे वो आई थिंक ईजी थे। अब मैं तुम्हें बताऊं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी ना, एक स्टेटमेंट को अभी ये मैं दिखाती, ये वाला जो क्वेश्चन 161 वाला, यहाँ पे ये वाला तो अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हुआ कि इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है कि इन ऑल ऑर्गेनिजम्स था, ठीक है, मुझे डाउट हुआ। आई डोंट नो मैंने ये सही किया कि नहीं, ठीक है। अब बट फिर मुझे ये नहीं समझ में, स्टेटमेंट 1, ट्रांसफ़र आरएनएज एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए। आई मीन ये जो स्टेटमेंट है, मुझे तो नहीं लगता मैं इसको पढ़ी होंगी, या फिर मे बी शायद कहीं पे मुझसे रह गया होगा, बट जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ ये नहीं है था। तो ये वाला स्टेटमेंट तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ चलो सही है, बट ये स्टेटमेंट का क्या करूँ, मुझे तो आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे, मतलब आप एक स्टेटमेंट करो बट दूसरा स्टेटमेंट आपको समझ ही नहीं आ रहा है। सो दिस वॉज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, लाइक आई मीन वाह, क्या किया है भाई साहब, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं सोची थी 5 मिनट का बनाऊंगी बट 7 मिनट्स हो चुके, ठीक है, दैट्स इट। और अभी नहीं पता मुझे कि मैं क्या करूँगी, और अभी मैं मार्क्स भी कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज़ अभी मुझे थोड़ा हेडेक नहीं लेना है। मैं करूँगी एक या मतलब 4-5 दिन का थोड़ा गैप लेके, थोड़ा रिलैक्स होके, आई डोंट नो, मतलब मुझे अभी से ही एकदम हेडेक नहीं लेना है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, बाय।